अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी बहुत ही इजी ब्लैक स्मोकी आईज। सबसे पहले मैंने अपने बेस को कंप्लीट करके अपने आईब्रोज को डन कर लिया है। उसके बाद में इस तरह के फ्लफी ब्रश से इस तरह का लाइट पीच या फिर लाइट ब्राउन सा शेड लेकर अपने क्रीज एरिया में अप्लाई करूँगी और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लूँगी। इस तरह से आपने अपने आइज़ के आउटर कॉर्नर पे कलर को प्लेस करना है और इनर कॉर्नर तक ले जाकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्रश को आपने बहुत ही लाइट हाथ से चलाना है ताकि कलर अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। अगर आप बहुत हार्ड हाथ यूज़ करेंगे तो फिर आपका कलर पैची सा हो जाएगा और अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। बस इस तरह से आपने हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में कलर को अप्लाई कर लेना है। अब स्मोकी आइज़ है तो ब्लैक काजल तो ज़रूर होना चाहिए आइज़ में। तो अब मैं यहाँ पे अपने आइज़ में अच्छी तरह से ब्लैक काजल को फिल कर लूँगी सबसे पहले और उसका हल्का सा अपने अंडर आई एरिया में भी इस तरह से लगा लूँगी। अब इसी काजल को मैं अपने लिड एरिया पे भी अप्लाई करूँगी स्मोकी आइज़ बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे केक लाइनर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी काजल अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस के लिए आपको इस तरह से किसी डार्क काजल का या फिर लाइनर का यूज़ ही करना पड़ेगा। काजल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्मॉल फ्लैट ब्रश से इस तरह से स्मच कर लूँगी। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपका काजल स्मच प्रूफ ना हो। अगर स्मच प्रूफ काजल होगा तो वो ब्लेंड ही नहीं होगा आपके आइज़ पे। इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं अपने काजल को इस तरह से आइज़ पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से और उसको अपनी क्रीज एरिया तक ले जाऊँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते हुए मैं अपने काजल को ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगी और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से आराम आराम से ब्लेंड करना है और उसको इस तरह से अपने आउटर कॉर्नर तक भी ले जाकर स्मच कर लूँगी अच्छी तरह से मैं। इस तरह से जो हार्श लाइन बीच में क्रिएट हो रही है क्रीज एरिया में और लिड एरिया में, उसको भी मैं साथ साथ ब्लेंड करती जाऊँगी और इस तरह से अपना आउटर कॉर्नर भी बनाती जाऊँगी। अब काजल यहाँ पे मैंने स्मच कर लिया है। इसके बाद में हमको लेना है ब्लैक शेड लेना है। यहाँ पे मैट ब्लैक शेड यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। उसको मैं इस तरह से टैपिंग मोशन में अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। आपको रब करके नहीं अप्लाई करना है शेड को, आपको डैप करके इस तरह से अप्लाई करना है ताकि उसकी पिगमेंट अच्छी आ सके आइज़ पे। किसी भी कलर को हमको ज़्यादा पिगमेंट दिखानी हो उसकी तो इस तरह से हम डैपिंग मोशन में इसको अप्लाई करेंगे, चाहे स्मोकी आई हो या फिर कोई सा भी आई लुक आप कर रहे हो। इस टिप को भी आप अपने माइंड में नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे हार्श लाइन सी क्रिएट हो गई है क्रीज एरिया में और लिड एरिया में, उसको मैं स्मजिंग ब्रश की हेल्प से इस तरह से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब जो आता है आइज़ का अंडर आई एरिया की बारी आ जाती है, तो वहाँ पे मैंने काजल पहले से अप्लाई किया हुआ था, उसको बस मैं जिस ब्रश से मैंने अपने आई लिड एरिया पे आई शेडो अप्लाई किया था ब्लैक आई शेडो, उसी ब्रश से मैं उसको सिर्फ इस तरह से स्मच कर लूँगी। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा शेड यहाँ पे नहीं लिया है। अगर मैं एक्स्ट्रा शेड पिक करूँगी अपने ब्रश में तो यहाँ पे मैच क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा शेड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब मेरा लोअर आई एरिया अच्छे से स्मज हो गया है। इसके बाद जो मैंने क्रीज एरिया में जो लाइट पीच कलर से मैंने यूज़ किया था उसको लेकर मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस तरह से अपने लोअर लैश एरिया पे भी इस तरह से स्मच कर लिया है ताकि एक कंप्लीट लुक हो सके मेरी आइज़ की। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने टीयर डक्ट को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है वाइट कलर की शैम्पेन कलर की शेड के साथ और ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद मैंने इस आई लुक में कोई भी लाइनर वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो बस मैंने अपने अपर वाटर लाइन को अच्छे से काजल से फिल कर लिया है। ये भी आपको एक लाइनर का इफ़ेक्ट ही देगा इस पे। अब ये ट्यूटोरियल जो है वो बिगनर्स फ्रेंडली है, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी आईलैशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं अपने आईलैशेस को अच्छे से 2-3 बार मस्कारा से कोट कर लूँगी। मेरी लैशेस ठीक है, मतलब थोड़ी बड़ी हैं, तो इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी लैशेस अप्लाई करने की। आपकी लैशेस थिन हो या फिर छोटी हो तो फिर आप लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको स्मोकी आइज लुक क्रिएट करना सिखाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।